आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जियो यूजर्स के लिए आई है मौज, अब बिना रिचार्ज करवाए भी अब मिलेगा डेटा। रिलायंस जियो के यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल जियो यूजर्स के अब मौज आने वाली है, क्योंकि जियो की तरफ से नया ऑप्शन लाया गया है जिसमें आप बिना पेमेंट किए भी डेटा हासिल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे संभव है, तो इसकी मदद से यहाँ पर ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं। अभी यूजर्स को जो है 2 GB, 2.5 GB और 3 GB तक रोजाना डेटा दिया जा रहा है। हालांकि इसके बाद भी यूजर्स के लिए एडिशनल डेटा की डिमांड रहती है। टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से एक्स्ट्रा डेटा पैक भी जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन जियो यूजर्स को डेटा लोन ऑफर जो है वो कर रहा है। अगर आप भी डेटा लोन लेना चाहते हैं तो आपको तुरंत यहाँ पर कोई रिचार्ज जो है वो नहीं करना होगा। ऐसे में आप पेमेंट करने से भी जो है बच जाएंगे और सभी चीज़ों से जो है चीज़ों को तुरंत निपटा सकते हैं। ऐसे में एडिशनल डेटा की ज़रूरत को भी जो है पूरा यहाँ पर जियो जो है पूरा कर देगा। साथ ही आप बाद में जो है लोन पेमेंट भी कर सकते हैं। दरअसल सबसे पहले जो है ये करने के लिए आपको माई जियो ऐप डाउनलोड करनी होगी, उसके बाद स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको मेन्यू आइकन नजर आएगा, यहाँ पर आप डेटा लोन सेक्शन पर सर्च करना होगा। डेटा लोन सेक्शन सर्च करना होगा, इसमें आपको एक रिक्वेस्ट डेटा यहाँ पर देनी होगी। प्रोसेस के बाद आप इमरजेंसी डेटा जो आपको मिल जाएगा, इसकी मदद से डेटा अमाउंट भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। वही ऑनलाइन पेमेंट मेथड की मदद से आपको लिए जो है यह भी आसान हो जाता है। अगर आप भी डेटा लोन लेना चाहते हैं तो आपके पुराने बिल क्लियर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो डेटा लोन रिक्वेस्ट कैंसिल भी हो सकती है। तो ये जियो यूजर्स के लिए फिलहाल जो है बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, देश के अंदर चुनिंदा नेशनल हाईवे पर सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू करेगी मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है ऐलान। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को ऐलान किया है कि सरकार ने फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में पायलट आधार पर चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल संग्रहण प्रणाली को शुरू करने का फैसला किया है। वहीं गडकरी ने सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर बुधवार को राज्यसभा में जानकारी यहाँ पर दी गई है। मीडिया बाजार की खबर के मुताबिक एक लिखित उत्तर में गडकरी ने कहा है कि जो ये सिस्टम जो है सैटेलाइट इंटरनेट यहाँ पर सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम जो है, इससे संबंधित पायलट अध्ययन कर्नाटक के NH 700, यहाँ पर हरियाणा के NH 709 और कर्नाटक के 275 और इसके अलावा पानीपत हिसार खंड में जो है इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। खबर के मुताबिक गडकरी ने कहा कि 25 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से हितधारक से परामर्श आयोजित किया गया था और 7 जून 2024 को व्यापक औद्योगिक परामर्श के लिए वैश्विक अभिरुचि अभिव्यक्ति की आमंत्रित जो है वो की गई। इसकी अंतिम तिथि 22 जुलाई 2024 है। वही एक अलग प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड हाईवे के प्रावधान के साथ रसद में सुधार के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए मास्टर प्लान सड़क मंत्रालय द्वारा PM गति शक्ति framework के तहत वे बिल, टोल और यातायात सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण के साथ परिवहन मॉडल का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है कि लगभग 10 साल पहले शुरू हुई सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में से 797 परियोजनाएं अपने मूल रूप से पूरा यहाँ पर मूल पूरा होने से समय आगे निकल गई है। उन्होंने कहा कि NH परियोजनाओं में देरी को प्राथमिकता का कारण भूमि अधिग्रहण और वैधानिक मंजूरी और उपभोक्ता हस्तांतरण, अतिक्रमण हटाना और कानून और व्यवस्था और ठेकेदारों की वित्तीय तंगी और ठेकेदारों खराब प्रदर्शन और कोविड-19 महामारी और भारी वर्षा, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन आदि जैसी अप्रत्याशित घटनाएं हैं। इसमें देरी को लेकर जो है उन्होंने ये बात यहाँ पर कही है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है UPI इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। NPCI जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने लॉन्च किया है UPI वन वर्ल्ड वॉलेट सर्विस। अब विदेशी पर्यटकों को मिलेगा फायदा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है NPCI, उसने भारत में आने वाले इंटरनेशनल यात्रियों के लिए UPI वन वॉलेट सर्विस का ऐलान किया है। ऐसे में विदेशी यात्रियों के लिए भारत आने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। वह UPI वन वर्ल्ड वॉलेट के जरिए ट्रेवल को और आसान और रियल टाइम यहाँ पर डिजिटल भुगतान पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उतारा गया है। बता दें आपको कि UPI वन वर्ल्ड वॉलेट को पहली बार पिछले साल भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था। इस सर्विस में जिन लोगों का भारतीय बैंकों में अकाउंट नहीं है, वह भी जो है UPI को एक्सेस और उसका इस्तेमाल पेमेंट के लिए कर पाएंगे। वहीं इंस्टीट्यूट को जो है NPCI ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की गाइडलाइन में
IDFC फर्स्ट बैंक और ट्रांस ग्रुप इंटरनेशनल लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया था। इस सर्विस से यात्रियों को बड़ी मात्रा में नकदी ले जाने और कई विदेशी मुद्रा लेन देन से जो छुटकारा जो है वो यहाँ पर मिलेगा। वही UPI वन वर्ल्ड वॉलेट सेवा जो है विदेशी यात्री और NRIs और इसके अलावा PPI UPI ऐप डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद यूजर्स पेमेंट करने के लिए अपने स्मार्टफोन के कैमरे से किसी भी मर्चेंट का QR कोड स्कैन कर सकेंगे। यात्री अपने UPI ID के साथ ऑनलाइन लेन देन भी कर सकते हैं। वही इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि UPI वन वर्ल्ड का इस्तेमाल मर्चेंट स्टोर, होटल, रेस्टोरेंट के साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग, मनोरंजन, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवल बुकिंग और ऐसे ही कई सारे कामों के लिए किए जा सकेंगे। ये वॉलेट जो है एयरपोर्ट, होटल, मनी एक्सचेंज, लोकेशन और अन्य जगहों पर भी उपलब्ध है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि अगर कोई विदेशी यात्री इसका इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे वैलिड वीज़ा और पासपोर्ट की मदद से KYC प्रोसेस जो है वो करवाना होगा। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए। HDFC बैंक के ग्राहकों को अब ज़्यादा मिलेगा फ़ायदा। बैंक ने इस तारीख तक बढ़ा दिया है डिपॉजिट ब्याज। देश के सबसे बड़े निजी बैंक जो है HDFC बैंक, उसने ग्राहकों को खुश करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल बैंक ने अपने फिक्स डिपॉजिट FD की ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। वही बैंक ने यह फायदा जो है आम ग्राहकों को और डिपॉजिटर को दिया है, क्योंकि 3 करोड़ से कम वाली FD पर ब्याज दरें बढ़ाई गई है। अब HDFC बैंक में FD कराने पर बैंक के जनरल और सीनियर सिटीजन को जो 0.20% और 20 बेसिस पॉइंट ज़्यादा ब्याज जो है वो मिलेगा। तो HDFC बैंक खाताधारकों के लिए ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा HDFC बैंक को लेकर एक भी खबर ये भी है कि HDFC बैंक के ग्राहकों को फायदा मिलेगा। एक ही जगह पर FD और म्यूचुअल फंड तक का निवेश की सुविधा जो है वो भी मिलेगी। यानी प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने नए डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जहां पर FD से लेकर म्यूचुअल फंड तक के निवेश करने के सारे विकल्प एक ही जगह उपलब्ध होंगे। HDFC बैंक के अनुसार इस फीचर यहाँ पर मतलब HDFC बैंक के अनुसार इसके इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेब पर कई ऐसे फीचर दिए गए हैं जो निवेशक को सही निर्णय लेने में मदद करती है। इस प्लेटफॉर्म को मौजूदा नए दोनों ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। ये प्लेटफॉर्म वेबसाइट और ऐप दोनों की तरह यहाँ पर दोनों तरह से उपलब्ध है। बैंक का कहना है कि इस नए प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी पर कंट्रोल प्रदान करना है और उनके लिए निवेश को आसान बनाना है। वह HDFC बैंक का कहना है कि उसके इस नए प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसका उपयोग करना आसान है और प्लेटफॉर्म को स्मार्ट इंटेलिजेंस के साथ बनाया गया है और उसे पहली बार निवेश करने वालों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर कई मददगार टूल उपलब्ध है जो यूजर्स को HDFC बैंक द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं। FD और म्यूचुअल फंड जैसे विभिन्न निवेश के विकल्प में जो विकल्प जो है उससे सबसे पहले और सही विकल्प चुनने में मदद करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दे और चैनल पे अपना है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और साथ में आप बेल आइकन को भी दबा दे ताकि रोजाना जो है आपको इसी तरह की खबरें मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।